हेलो दोस्त, मेरा नाम इज़ाबेल बोलिंग है और मैं मेरिलिन हाई की नवासी हूँ। ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैं आपकी ज़ुबान में अपनी दादी की एक असल तालीम आपके साथ शेयर कर रही हूँ। खुदा ने मेरी दादी को ये मिशन दिया था कि वो ज़मीन को कलाम से भर दें, और अगरचे अब वो जिस्मानी तौर पर पूरी दुनिया में सफ़र करने के काबिल नहीं रहीं, लेकिन टेक्नोलॉजी की बरकत से हम उनकी लाजवाल तालीमात अब तक आपकी अपनी ज़ुबान में पहुँचा सकते हैं। हम बहुत पुरजोश हैं कि खुदा उन तालीमात के ज़रिए क्या करने वाला है। और अगर आप मुझे एक लम्हा दें तो मैं आपके लिए दुआ करना चाहूँगी। खुदावंद, मैं अपने मसीह में भाइयों और बहनों को तेरे हुजूर उठाती हूँ जो ये देख रहे हैं। तेरा शुक्र है कि ताव ने सबकी ज़िंदगी का मंसूबा बनाया है। ताव उन्हें नाम से जानता है और उनके दिलों के करीब आकर उनकी खिदमत करता है। हम इन तालीमात और हर देखने वाले को बरकत देते हैं। शुक्रिया यसू कि ताव उनकी ज़िंदगियों में मोजज़ात, शिफा और ज़रूरत की हर चीज़ ला रहा है और उनसे मिल रहा है। इसी जगह पर हम यसू के नाम में दुआ करते हैं, आमीन। मेरी दादी का कलाम के लिए दिल और ये हकीकत के कलाम लाजवाल है, ज़मानों तक फैला हुआ है, आज की तालीम में बहुत अहम है। और मैं पुरजोश हूँ कि आज की तालीम के ज़रिए खुदा आपसे क्या बात करेगा। आइए मेरी दादी के साथ शामिल होते हैं। आप सबको क्रिसमस मुबारक। मैं खुदा का शुक्र अदा करते हुए एक ऐसी बात बताना चाहती हूँ जिसने मेरे दिल को छू लिया और मैं इस बारे में सोचती रही हूँ। आप जानते हैं, हम कहते हैं कि इस मौसम की असल वजह यसू है, इसमें कोई शक नहीं। हम इस वक्त यसू का जश्न मनाते हैं और आज सुबह फॉक्स न्यूज़ ने भी यसू के लिए ज़बरदस्त जश्न मनाया। हेलोए, क्योंकि वही इस मौसम की असल वजह है। लेकिन जब बाप इस मौसम को, यसू और रूह अल कुद्स को देखते हैं तो वो कहेंगे कि इस मौसम की असल वजह आप हैं। यसू आप और मेरे लिए आया था, ठीक है, और वो आया एक बच्चे के तौर पर पैदा हुआ, बड़ा हुआ, अपनी जान दी और मर्दों में से जी अलिफाते, ताकि हम हमेशा की जिंदगी हासिल कर सकें, हम बाप तक पहुंचने का रास्ता पा सकें और हम उसकी हुजूरी में रह सकें। तो मैं ये कहूँगा कि आज सुबह अब भी इस मौसम की एक वजह है। आज आप कुछ सुनने वाले हैं जो बहुत मीठा है। अभी हम इस वक्त बहुत ज्यादा अमठियाँ खा रहे हैं, हद से ज्यादा, और भी आने वाली है। सारा मुझे बता रही है कि वो क्रिसमस के दिन के लिए शानदार कद्दू की पाई बना रही है और वो दुनिया की सबसे बेहतरीन पाई बनाती है। लेकिन मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि इस इबादत में आपको कुछ ऐसा मीठा मिलने वाला है जो ना तो आपको मोटा करेगा, ना ही आपके दांतों में कीड़ा लगाएगा, और ये पूरा साल आपके साथ रहेगा। आपको क्या मिलने वाला है? अगर आप यहाँ आखिरी नुक्ते को देखें तो ये ज़बूर 19:10 के बारे में बात करता है। तो मैं यहाँ आखिरी चीज़ देखने जा रहा हूँ, आखिरी आयत, क्योंकि ये इसके कलाम के बारे में बात करता है। इसका कलाम बारीक सोने से ज़्यादा पसंदीदा है, हाँ, बहुत उम्दा सोने से, शहद और शहद की छत्ते से भी ज़्यादा मीठा है। लोगों, खुदा का कलाम प्यारा है। खुदा का कलाम आपको ले जाएगा। खुदा का कलाम आपको वो देगा जो आपको बर्दाश्त करने की ज़रूरत है गुजरने के लिए। आमीन। और जब आप लफ्ज़ का तजुर्बा करते हैं, ना सिर्फ उसे जानते हैं, बल्कि जब आप तजुर्बा करते हैं और लफ्ज़ आपके लिए गोश्त बन जाता है, तो ये बहुत शानदार होता है। जब मैं आपसे कह सकता हूँ कि मैंने शिफा में कलाम का तजुर्बा किया और लोग कहते हैं, देखो, मैं नहीं मानता कि आज के दौर में शिफा है। अभी ये बात मुझे बताने में देर हो गई है, मुझे शिफा मिल चुकी है। आप जानते हैं, मेरा एक ट्यूमर गायब हो गया था। हेलो, ये मुझे बड़े दिल की बीमारी से शिफा मिली है। वो कहते हैं ये नामुमकिन है, लेकिन खुदा ने ऐसा नहीं समझा और उसने मुझे नया दिल दिया। अब जानते हैं, मेरा मुआयना हुआ था कुछ साल पहले मेडिकल चेकअप में। उन्होंने कहा था कि आपका दिल 40 साल के आदमी जैसा है। अच्छा, मेरे पास तो नया दिल है, तो मुझे ये मत बताओ कि यसू तख्लीकी मुझसे नहीं कर सकता। ठीक है, अब जानते हैं, जो हम खुद तजुर्बा करते हैं इस पर हमें पूरा यकीन होता है। आप कह सकते हैं कि मुझे कुर्री वाला खाना पसंद है और वो कहेंगे मुझे सालन से नफरत है। क्या आपने कभी पाकिस्तान का ये खास चिकन कुर्री चखा है? ठीक है, नहीं, ठीक है, फिर तुम नहीं जानते। ठीक है, आप जो तजुर्बा करते हैं वही आप जानते हैं। दिल पर हाथ रखकर कहो मैं नहीं भूलूंगा। मैं जो तजुर्बा करता हूँ वही जानता हूँ।
खुदा हमारे साथ क्या करना चाहता है? वो चाहता है कि हम यसू का तजुर्बा करें। एक पूरी सीरीज रही है पास्टर रेस, पास्टर सारा, जो इस महीने उम्मीद पर तालीम दे रहे हैं। आप जानते हैं, आपके घर के लिए उम्मीद, दूसरों के लिए उम्मीद, मंसूबे। उन्होंने इसे हर हर्फ तहज्जी के निशान के हिसाब से लिया और मैं की और कई का मतलब है यसू का तजुर्बा करना। सिर्फ ये जानना नहीं कि वो कौन है, वो एक बच्चा है, वो पैदा हुआ है। हमें क्रिसमस के गीत गाना अच्छा लगता है, बल्कि ये कि आप वाकई इसका तजुर्बा करें और आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी में भी इसका तजुर्बा कर सकते हैं। यसू हमेशा चाहता था कि हम इसका तजुर्बा करें। कुछ दिन पहले मैं एक खातून से मिलने गया था और उसने मेरे साथ एक बात शेयर की। दरअसल वो एक डेंटिस्ट है और मैं अपने दांत साफ करवा रहा था, तो वो सारी बातें कर सकती थी और मैं सिर्फ सुन सकता था। ओ, और उसने मेरे साथ एक बहुत ही कीमती बात शेयर की। उसने कहा कि जब वो हाई स्कूल में थी तो वो बगैर शादी के हमला हो गई और इस आदमी ने इससे शादी करने से इनकार कर दिया। और उसने कहा, आप जानते हैं, मैं चर्च में पली बड़ी थी, मेरे पास मजहब था, मैं यसू के बारे में जानती थी, लेकिन इसने कहा मेरी हमल के महीनों में और अपने बेटे को छोड़ने के वक्त मैंने इसकी मौजूदगी को महसूस किया। मेरे साथ यसू की ऐसी मौजूदगी थी। इसने कहा, बाद में मैंने अपना करियर शुरू किया, आप जानते हैं, अपना करियर मुकम्मल किया। और उसने कहा, मैंने शादी की, 2 बच्चे हुए, लेकिन एक औरत मरीज़ा बनकर आई और उसने मुझसे यसू के बारे में बात करना शुरू की और बताया कि उसने यसू को कैसे महसूस किया। वो दोबारा पैदा हो चुकी थी, वो उसे ज़ाती तौर पर जानती थी। वो सिर्फ इसके बारे में नहीं जानती थी, बल्कि इसने इसे खुद महसूस किया था। इसने कहा, मैंने इसे महसूस किया, लेकिन क्या आप उसे वाकई अंदर रख सकते हैं जिसने इसे मुश्तइल कर दिया? और यूं वो बाइबल के मुताले के लिए गई और उसने दोबारा जन्म लिया। अब इसने इसे तजर्बा किया। आमीन। इससे मत बताएं कि आप यसू को ज्यादा देर से नहीं जान सकते। ठीक है, ठीक है। इसका तजर्बा करने के बाद शादीशुदा 2 बच्चे हैं। उसने दुआ की कि इसके बेटे के लिए जिसे इसने कभी नहीं देखा था। आप जानते हैं, इसकी पैदाइश के वक्त से उसने दुआ की कि वो दोबारा जन्म ले, वो यसू को जाने, वो जन्नत जाए और किसी तरह वो इसे पहचान सके। और पिछली गर्मियों में जब वो 27 साल का था, उसने दोबारा जन्म लिया। किसी ने इसे डेनवर में चर्च ले जाया और जब वो दोबारा जन्म ले चुका, उसने कहा, मैं अपनी असल माँ से मिलना चाहूँगा। वो एक जाने वाले रिश्तेदार और अपनी असल माँ से मिली। उनके शौहर को इस बारे में कैसा लगा? इसने बस उसे कबूल किया, कहा वो भी मेरा है। इसके 2 बालिग बच्चों ने कहा, हम हमेशा एक और भाई चाहते थे। अब उसे बताएं कि यसू आपकी जिंदगी को प्यारा नहीं बना सकता। उसे बताएं कि यह काम नहीं करता है। बहुत देर हो गई। आमीन। जब हम 10 साल पहले सूडान में थे और सारा को ये याद होगा, वहाँ एक औरत थी और हमने बहुत से लोगों को निजात दिलाई थी, क्योंकि इस इज्तिमा में शायद 10 या 12 हजार लोग थे और एक औरत आई जो खुदावंद को नहीं जानती थी। मेरा ख्याल है वो मुसलमान थी और वो अपने दाएं कान से पैदाइशी बहरी थी और उसने यसू को कबूल किया और उसका कान खुल गया। खुदा ने वाकई से, मेरा ख्याल है, एक तखलीफी मौजज़ा अता किया। वो इस इज्तिमा में मौजूद थी जब हम अभी 1 हफ्ता पहले वहाँ गए थे और वो गवाही दे रही थी कि वो कैसे सुन सकती है। वो वहाँ के एंग्लिकन चर्च की एक शफात दुआ करने वालों में से है। तो इसे जाकर बताओ कि यसू आज शिफा नहीं देता। बस जाकर उससे ये कह दो। वो कहेगी, मुआफ करना, अब बहुत देर हो गई है, मैंने यसू को खुद तजुर्बा किया है। ठीक है, तुम भी इसे तजुर्बा कर सकते हो। वो कभी नहीं चाहता था कि तुम सिर्फ इसके बारे में जानते रहो और मजहबी बन जाओ। वो चाहता था कि तुम उसे खुद तजुर्बा करो। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज सुबह हमने इसकी इबादत की और वाकई उसकी हुजूरी को महसूस किया। सच है, मैं आगे था, मैं रो रहा था। मैंने सोचा, इसकी हुजूरी कितनी शानदार है। तुम सिर्फ इसके बारे में जान नहीं सकते, तुम वाकई इसे महसूस कर सकते हो। मेरा एक दोस्त है और वो एक बड़ी कंपनी का सरबराह था, बहुत बड़ी कंपनी, और बहुत अच्छा कर रहा था। और उसकी बीवी ने इसे छोड़ दिया और वो टूट कर रह गया।
और उसके दोनों उम्र बच्चे थे। और उसकी बीवी ने से कहा, तुम्हारे पास मेरे लिए कभी वक्त नहीं होता, तुम कभी मेरी तरफ तवज्जो नहीं देते। वो दोनों नए रूह से भरे मसीही थे। इसने कहा, अब मजीद बर्दाश्त नहीं होता। वो परेशान होकर बोला, मेरिलिन सच है, मैं इतना मसरूफ रहा कि सालगिरह, बच्चे या बीवी याद ही नहीं रहे। छुट्टियों में भी मैं सारी छुट्टियां काम ही करता। मैंने कभी इसे नहीं बताया कि वो अच्छी लग रही है या नहीं लग रही। इसमें कहा, कसूर मेरा है और वो मुझे छोड़ गई है, ये मेरी ही गलती है। वो इतना परेशान था कि उसने अपनी कंपनी छोड़ दी, एक मोटरसाइकिल ली और आदेर अलिफादेर मोटरसाइकिल पर घूमता रहा जहां भी कोई इसे पनाह दे देता। लेकिन साल के आखिर में खुदावंद ने इससे बात करना शुरू की और इसे कहा, तुम जानते हो मैं एक नया आगाज पैदा कर सकता हूँ। वो वापस कंपनी चला गया। इसने तौबा की। अब जानते हैं इन सब बातों पर वो वापस कंपनी गया और उन्होंने इसे दोबारा एक बहुत आला ओहदे पर बिठा दिया। अब वो माली तौर पर इतना बढ़ चुका है जितना वो सोच भी नहीं सकता था। और इस इतवार को, जो सिर्फ चंद हफ्ते पहले की बात है, मैं उसके शहर में था। इसका जवान बालिग बेटा नजात के लिए आगे आया, 23 साल की उम्र में। ठीक है, मैं नाकाम रहा, ये बेकार है, मगर यसू को नाकाम लोग पसंद हैं। आमीन। और आप उससे अपनी नाकामी का तजुर्बा कर सकते हैं। और मुझे ये कलाम पसंद है, आप उससे लिख सकते हैं। ये वही 21:5 है। ये कहता है कि देखो, वो जो तख्त पर बैठा है कहता है कि मैं सब कुछ नया करता हूं। लिखो, क्योंकि ये अल्फाज सच्चे और वफादार हैं। क्या वो एक नई शुरुआत कर सकता है जब आप उसे उड़ा चुके हैं? आमीन। आप में से कितने यहाँ नाकाम हुए, कभी नाकाम हुए, और यसू ने आपको दूसरा मौका दिया। देखिए, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, मुझ पर लहराना और अपने अपनी हमाकत से कामयाबी का तजर्बा किया है। मुझे भी दोनों हाथ पांव उठाने पड़ते हैं। ये सच है, आप इसका तजर्बा कर सकते हैं। अब हमेशा वो यही चाहता था। तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी बाइबलें खोलें और आप यूहन्ना बाब 20 खोल सकते हैं, क्योंकि आज सुबह हम ज्यादातर वक्त वहीं गुजारेंगे। जब आप आज इसकी मौजूदगी का तजर्बा करें अपने हालात में, चाहे आप कहीं भी हों। जब यसू मर्दों में से जी उठा, इसके शागिर्दों ने उसे जिस्म में चलते हुए देखा था, लेकिन वो चाहता था कि वो जी उठे मसीह का तजर्बा करे। लोगों, यसू क्या चाहता है कि हम सिर्फ वही तजर्बा करें जो उसने जमीन पर किया था। वो चाहता है कि हम जी उठे मसीह का तजर्बा करें, ताकि मैं इसे और उसके जी अलिफाटनी की ताकत को जान सकूं। आमीन। चुनांचे वो उनके पास आया और कहता है कि मेरे हाथ और पांव देखो कि ये मैं खुद हूं, मुझे संभालो। ओ, ये हकीकी तजर्बा है। देखो, क्योंकि रूह में गोश्त और हड्डियां नहीं होती, जैसा कि तुम देख रहे हो, मेरे पास है। और जब उसने ये कहा तो उसने उन्हें अपने हाथ और पांव दिखाए। अब जब वो चाहता था कि वो हक़ता इसे देखे, तो वो अपने जी अलिफाटनी के बाद उनके दरमियान आया और कहा, मुझे देखो, मुझे छू कर देखो, मैं हकीकत में हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मेरी क़यामत की ताकत में तजर्बा करो। और वो उसे दोबारा यूहन्ना 20:20 में बयान करता है। जब उसने ये कहा तो उसने उन्हें अपने हाथ और अपनी पसली दिखाए। फिर इसके शागिर्द खुश हुए जब इन्होंने खुदावंद को देखा। यसू ने क्या किया? इसमें अपने जख्मों को जाहिर किया। सब लोग कहीं जख्म। अब मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। अगर आप आज नए सिरे से पैदा हुए हैं और आपके दिल में यसू है, तो आप जन्नत जाएंगे। वहां आपके कोई जख्म नहीं होंगे। हो सकता है आज सुबह आप जख्मी हों, बाहमी दुख मिला, यही मेरी कहानी है। मैं बहुत मायूस और जख्मी हूँ, मगर याद रखिए, जन्नत में ये जख्म नहीं होंगे। वहां सिर्फ एक ही निशान होगा, और वो क्या है? यसू। बिल्कुल। और वो किस लिए है? क्या वो सिर्फ हमें जन्नत तक पहुंचाने के लिए है, जो बहुत ही शानदार है? लेकिन वो इस जिंदगी के लिए है। वो तुम्हारे जख्मों के लिए है। अगर आप ये आयत सा में पढ़ें, जो शायद मैं नहीं जानता कितने साल पहले, शायद 1500 साल 1200 साल पहले पेशगोई की गई थी। इसमें लिखा है, यकीनन इसने हमारे गम अलिफाटे लिए और हमारे दुख अपने ऊपर ले लिए,
फिर भी हमने इसे खुदा की तरफ से मारा हुआ और सताया हुआ समझा, लेकिन वो हमारी खताओं के सबब जख्मी हुआ, वो हमारी बदकारियों के सबब कुचला गया। हमारी सलामती की सजा इस पर थी और उसके मार खाने से हम शिफा पाते हैं। ये पेशगोई की गई थी, वो तुम्हारे जख्म ले लेता। क्या ये सही है? लेकिन वो कैसे लेता? वो तुम्हारे लिए जख्मी होता ताकि वो तुम्हारे गुनाह, तुम्हारी खताएं, तुम्हारी बीमारियां और तुम्हारी नाकामियां अपने ऊपर ले सके, यहाँ तक कि जब तुम बेवकूफ़ी करते हो। क्या ये खुशखबरी है? क्या ये मीठा है? तुम्हें मीठी चीज़ें पसंद हैं प्यारे। ये सबसे मीठी चीज़ है जो तुम हासिल कर सकते हो, है ना? ईसा सबसे मीठा है। तो अगर हम इसके जख्मों को देखें, और यही वो चाहता था कि लोग देखें, वो चाहता था कि वो जख्म देखें। अगर हम उन्हें देखें तो हमें नजर आता है कि ईसा के जख्मों में मुआफ़ी है। इसके हाथों में कीलों के निशान, इसके पैरों में कीलों के निशान, उसकी पसली में, उसकी पीठ पर मार के निशान। वहाँ क्या है? सब लोग कहीं मुआफ़। अब क्या तुम कभी इतना दे सकते हो कि तुम्हें मुआफ़ी मिल जाए? क्या तुम दे सकते हो? और जब तुम लोगों को तकलीफ देते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कितनी भी कोशिश करो कि वो तुम्हें मुआफ़ कर दे। अक्सर औकात तुम चांद के पीछे से उल्टा भी छलांग लगा लो, फिर भी वो मुतमईन नहीं होंगे। तुम चाहते थे कि वो मुआफ़ कर। मुआफ़ी के लिए कोई कीमत काफ़ी नहीं है, लेकिन ईसा ने अपने ज़ख्मों के ज़रिए मुआफ़ी ले ली, है ना? अब अगर आप अपनी बाइबल में यूहन्ना 20 निकालें, अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो किसी के पास है तो इसको मुस्कुरा कर देखिए। और आज हम इसको देखने वाले हैं क्योंकि ये बहुत खूबसूरत है। आप इससे बहुत खुश होंगे। आज ये आपके लिए बहुत मीठा होगा। ये बिल्कुल नाकाबिल यकीन होगा। अगर आप यूहन्ना को देखें 20 और आयत 19 देखें। यूहन्ना 20 19। बच्चों, अगर आपके बच्चे हैं, नौजवान हैं, देखें, इसको देखें। ये आपके लिए अच्छा है। ये इसी दिन शाम का वक्त है, हफ्ते का पहला दिन है, जब दरवाजे बंद थे, जहां शागिर्द यहूदियों के खौफ से जमा थे। यसू आया और उनके दरमियान खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम पर सलामती हो। सब लोग कहीं सलामती। अब वो क्या कह रहा है? सलामती हो, हम मौत से डरते हैं। यहूदियों ने यसू को मार दिया, हम उनके शागिर्द हैं। हम इस कमरे में बंद हैं और हम घबराए हुए हैं। पता नहीं, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। और यसू अचानक मंजर पर आ जाता है। सलामती, सब कहीं सलामती। अब क्या? वो सलामती क्यों कह रहा है? क्योंकि सलामती हमेशा किसी मकसद के लिए होती है। और जब उसने ये कहा तो उसने उन्हें अपने हाथ और अपनी पसली दिखाए। फिर शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हो गए। वाह, मैं खुदा के साथ कैसे सलामती हासिल कर सकता हूँ? मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया है। मैंने कितनी बेवकूफ़ाना गलतियाँ की है। मैंने गुनाह किया है। अगर आप अपनी ज़िंदगी और अपने माजी को देखें तो आप कहेंगे, ओ भाई, अगर खुदा किसी को मुआफ़ करना चाहे या किसी से हार मान ले तो वो मैं हो सकता हूँ। तो यसू क्या कहता है? क्योंकि मेरे पास निशानात हैं, क्योंकि मेरे पास निशानात हैं, आप खुदा के साथ अमन रख सकते हैं। आमीन। हर कोई कहता है मैं खुदा के साथ सुलह कर सकता हूँ। अब किसी को देखो, बोलो, प्यारे, खुदा तुमसे नाराज नहीं है। यसू ने हमारे गुनाह और हमारी खताओं को क्यों लिया? इससे ये जख्म क्यों हैं? ताकि मैं खुदा के साथ सुकून हासिल कर सकूं। इतना शानदार। इतने लोग खुदा के साथ अमन रखते हैं। अब जानते हैं, मैं इन सब मुल्कों में जाता हूँ, हिंदू, बुद्ध मत, मुसलमान, अमेरिका, मुल्हिद, इंसान दोस्त, सेकुलर लोग, और आप जानते हैं कि उनके पास किया नहीं। खुदा के साथ हम अमेरिका में इतने ज़्यादा लोग एंटी डिप्रेसेंट्स क्यों ले रहे हैं? आओ लोगों, आओ, क्योंकि उनके पास खुदा के साथ अमन नहीं है, लेकिन हम इसके बहाए हुए खून के ज़रिए अमन हासिल कर सकते हैं। क्या ये सच है? इन जख्मों की वजह से हमें अमन मिला, लेकिन वो यही नहीं रुके। उन्होंने दोबारा अमन की बात की, और एक और अमन है। उन्होंने कहा, तुम पर सलामती हो। जैसे बाप ने मुझे भेजा है, मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। और जब ये कहा तो उन पर फूंक मारी और कहा, रूह अल कुद्स को कबूल करो।
अगर तुम किसी के गुनाह मुआफ करोगे तो वो मुआफ हो जाएंगे। अगर तुम किसी के गुनाह रोके रखोगे तो वो रुके रहेंगे। मुझे खुदा के साथ अमन होना बहुत पसंद है, लेकिन इन बदतमीज लोगों का क्या करूं जिनके साथ मुझे रहना पड़ता है। अब जानते हैं, आप कहते हैं, हाँ, मैं क्रिसमस पर जा रहा हूँ और मेरे कुछ रिश्तेदार वाकई बदतमीज हैं। मुझे साथ हंसना, तोहफा खोलना और अच्छा बनना है। या वो आएंगे और मेरे साथ बदतमीजी करेंगे और मेरी तनकीद करेंगे। मैं तो किसी के साथ क्रिसमस मनाना ही नहीं चाहता, क्योंकि मेरा दूसरों के साथ अमन नहीं है। मेरे दिल में झगड़ा है। यसू, जो बहुत शानदार है, अपने हाथों में केलों के निशानात की वजह से, उसकी पीठ पर धारियों की वजह से, उसके जख्मी पहलू की वजह से, वो दूसरों के साथ अब के लिए अमन रखता है। सब कहते हैं दूसरों के साथ हम लोगों, यसू ने कहा, मैं आपको मुआफ करने के लिए रूह अल कुद्स की ताकत दूंगा। आमीन। क्या आपका क्रिसमस और ये दिन मजेजाती हो। जब पास्टर रेस ने सर्विस शुरू की तो खुदा ने उनके दिल में ये बात डाली। बस एक लम्हे के लिए खड़े हो जाएं। आइए आपके क्रिसमस के लिए दुआ करें। शायद आपके रिश्तेदार बदतमीज हों, दोस्त आ रहे हों, और शायद आप खुद बदतमीज हो। क्या यसू हमें अमन दे सकता है? सबके साथ हाथ मिला लें। कहीं, हे खुदावंद, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि यसू के खून के वसीले से, रूह अल कुद्स की ताकत के जरिए मेरे पास खुदा के साथ और सब के साथ हम हैं। और रूह अल कुद्स की वजह से मैं मुआफ कर सकता हूँ। कैसे? शुक्रिया यसू। जो कुछ खुदा ने आपके लिए रखा है, इसे अधूरा मत छोड़ें। ये क्रिसमस आपकी सबसे बेहतरीन क्रिसमस। हम दुआ करते हैं कि आप इस तालीम से बरकत पाएं। मुझे यकीन है कि खुदा ने आप में से हर एक को जो देख रहा है बरकत दी है, और हम पुरजोश हैं कि देखें खुदा आपकी ज़िंदगी में क्या करने वाला है। मैं आपकी हौसला अफजाई करता हूँ कि अपने इलाके के दूसरे मसीहियों और ईमान वालों से जुड़ें। ये बहुत ज़रूरी है कि हम कम्युनिटी में आएँ और मिलकर मसीह के जिस्म का हिस्सा बनें। मज़ीद वसाइल और तालीमात के लिए बराकरम प्रयोग पर जाएँ। हम आपसे राब्ते में रहना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं कि खुदा आपसे और आपके ज़रिए कैसे कलाम कर रहा है, और आज की तालीम को खुदा ने कैसे इस्तेमाल किया है। खुदा आप सबको बरकत दे और आपका दिन शानदार गुजरे।